द कपहेड शो एपिसोड 2 बेबी बोतल। नेटफ्लिक्स का एक शानदार शो जिसमें मेरा कब्जा है, अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। कहानी के शुरू में कपहेड और मॉन्गमैन खेल रहे होते हैं और किल्टी पापा बोलता है कि बच्चों इस हफ्ते भी मुझे मुझे चमकाने जाना है, तुम लोग ही रुको, पर 2 बातें याद रखना। पहली, रेडियो को टच नहीं करने का क्योंकि वो मेरे सबसे प्यारी चीज है, और दूसरी, आपस में लड़ने का नहीं। ये बोल के किल्टी पापा वहाँ से चले जाते हैं और वो दोनों लड़ाई करना शुरू कर देते हैं, पर आराम से, रेडियो को टच नहीं करते हुए आराम से लड़ते हैं। उसके बाद मॉन्गमैन कहता है भाई हम लड़ क्यों रहे हैं? फिर कपहेड बोलता है अबे घोंचू, क्योंकि लड़ना मना है इसीलिए लड़ रहे हैं। उसके बाद वो फिर से लड़ना शुरू कर देते हैं। इतने में ही दरवाजे पे कोई दस्तक देता है। उन दोनों को लगता है कि किल्टी बाबा आ चुके हैं। वो मासूम फेस बना के दरवाजा खोलते हैं और कहते हैं कि किल्टी बाबा आप बहुत जल्दी आ गए या फिर बुढ़ापे की वजह से रास्ता भूल गए। पर वहाँ कोई नहीं होता सिवाय एक बच्चा और एक नोट की जिसमें लिखा होता है प्लीज ध्यान रखिए इस बच्चे का। ये देख के उन दोनों की आंखें भर आती है और वो कहते हैं कि कितना क्यूट बच्चा है, और वो दोनों अपने घर पे ले जाते हैं। कपहेड बोलता है कि मॉन्गमैन हम इस बच्चे का ख्याल कैसे रखेंगे? फिर मॉन्गमैन बोलता है कि प्यार से, ध्यान से, आराम से। उसके बाद मॉन्गमैन बोलता है कि मेरा नाम है मॉन्गमैन। मॉन्गमैन बोलो बेटा। वो बच्चा बोलता है कि मामी। ये देख के मॉन्गमैन खुश हो जाता है। मेरे को शक हो रहा है इस पे। मॉन्गमैन और बच्चे की अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन कपहेड तो बस कोशिश ही कर रहा होता है। कपहेड बच्चे को खुश करने के लिए अले करके उंगली दिखा रहा होता है, लेकिन बच्चा उंगली काट देता है। फिर कपहेड बोलता है देखा मॉन्गमैन इस बच्चे ने मुझे काटा। फिर मॉन्गमैन बोलता है कपहेड ये कोई चीज नहीं है, ये बच्चा है, अगर फिर से कहा तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये बोल के बच्चे के लिए खाना बनाने के लिए मॉन्गमैन चला जाता है और साथ में बोलता है कि बच्चे को सिर्फ प्यार चाहिए और कौनो गड़बड़ की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कपहेड भी सोचता है बच्चा में साथ में और प्यार है। उसके बाद कपहेड बच्चे को खुश करने के लिए अजीब और गरीब फेस बनाने की कोशिश करता है, लेकिन बच्चा उसके ऊपर पिचकारी छोड़ देता है। उसके बाद बच्चे की शरारत शुरू हो जाती है। वो कपड़े फाड़ डालता है, वो किताबें फाड़ डालता है। किताबें तो छोड़ो, वो सोफा उखाड़ के फेंक देता है, और ये भी छोड़ दो वो मछली जल की रानी का साम्राज्य ही निकाल फेंक देता है। मछली का जाल ही तोड़ देता है। अगर तुम ये भी छोड़ पाए तो एक बात सुनो, वो किल्टी बाबा का रेडियो भी तोड़ देता है और घर का सत्यानाश करता है। देखो बात कुछ ऐसी है, मैं इस पे कमेंट्री नहीं करूंगा क्योंकि अबे बच्चे की बकचोदी थोड़ी ना एक्सप्लेन करूंगा मैं। वैसे भी मैं वो कलाकार हूँ जिसके पास कला ही नहीं। अगर इंसानों को सबक ही समझ में नहीं आए तो मैं उंगलियों में पन्ने तेहरा के करूंगा ही क्या, समझे क्या? अगर नहीं तो छोड़ो बस। खैर कहानी में थे हम। उसके बाद किल्टी बाबा वापस आ जाते हैं और देखते हैं घर का हालत देखने लायक नहीं है। आग लगी हुई है, फर्नीचर टूटा हुआ है, बस देखने लायक नहीं है। ये बच्चे भी ना, मुझे तो आदत हो गई है। फिर उसके बाद वो अपने टूटे हुए रेडियो को देखते हैं और गुस्सा होते हैं। दोनों को मारने के लिए छड़ी उठाते हैं और कहते हैं अरे क्यों किया ऐसा? और वो दोनों कहते हैं कि बाबा हमने नहीं किया, इस बच्चे ने किया है। ये बोल के अपनी उंगली उस बच्चे की तरफ कर देते हैं और किल्टी बाबा उस बच्चे को देख के पिघल जाते हैं और कहते हैं ले कितना प्यारा बच्चा है। ये बोल के अपनी गोदी में ले लेते हैं, पर वो बच्चा किल्टी बाबा की मुंह से निकाल लेता है। हटाओ इसको, अबे ये क्या चीज है? बोल के किल्टी बाबा डर जाते हैं और वो तीनों भाग जाते हैं क्योंकि बच्चे ने शरारत शुरू कर दी है फिर से। फिर थोड़ी देर बाद वो तीनों बच्चे को देखने के लिए वापस आ जाते हैं, पर बच्चा सो रहा होता है। उसके बाद वो तीनों वही काम करते हैं जो अच्छे इंसान को करना चाहिए, उस मुसीबत को पड़ोसी पे पास कर देते हैं और खत्म कहानी। बस यही था, और तो क्या ही कह सकता हूँ। टाटा बाय बाय।